शिव छत्रपति का राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है। मैं शिव छत्रपति को मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये नांदेड़ की भूमि सचखंड साहेब हजूर साहब की भूमि है। ये भूमि को दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने मन खोलकर आशीर्वाद दिया है और यही भूमि से परदेशी ताकतों के खिलाफ अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ाई न छोड़ने का संदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं नांदेड़ में मराठावाड़ा में आया हूं तब ये मराठावाड़ा का प्रांत हैदराबाद प्रांत का हिस्सा था। देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, मगर नांदेड़ और पूरे मराठावाड़ में, बीदर में, हैदराबाद में देश को आजादी नहीं मिली। वहां के जुल्मी शासक ने ढेर सारे यातनाएं की। स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन लेकर 17 सितंबर 48 को हमारे इस मराठावाड़ को आजाद करने का काम किया था। आज मैं सरदार पटेल जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भैया आप लोग प्लीज बैठ जाइए ना नीचे, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। प्लीज थोड़ा कम जगह हो तो भी बैठ जाइए। वो लाल शर्ट वाले भाई जरा प्लीज बैठ जाइए। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से नांदेड़ और समग्र महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र की जनता ने, क्योंकि 14 और 19 दोनों चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को वोट देने का काम किया। मन खोलकर यहां से खासदार भेजे और इसी का परिणाम था कि मोदी जी 2/3 बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए और 9 साल तक देश पर विकास क्या होता है इसका परिचय कराया। मोदी जी के 9 साल, ये 9 वर्ष भारत गौरव के 9 वर्ष। मोदी जी के 9 वर्ष भारत के विकास के, उत्कर्ष के 9 वर्ष। मोदी जी के 9 वर्ष गरीब कल्याण के 9 वर्ष। मोदी जी के 9 वर्ष भारत को सुरक्षित करने के 9 वर्ष है। और मित्रों, 10 साल के सोनिया मनमोहन के शासन के बाद जब मोदी सरकार आई तब सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को याद कराने आया। याद करिए सोनिया मनमोहन सरकार, जिसमें शरद पवार साहब भी थे। ये 10 साल सबसे भ्रष्ट सरकार चली। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार यूपीए की सरकार थी। और 9 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एनडीए की सरकार चली। 9 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अगले 10 साल याद करिए, आए दिन पाकिस्तान से
आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, देश में बम धमाके करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के मुंह से दिल्ली में ऊफ नहीं निकलता। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल जो थे, भारत में गरीबी बढ़ाने वाले 10 साल रहे। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के अंदर अभी अभी देवेंद्र जी ने बताया, ढेर सारे गरीब कल्याण के काम। देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए हर व्यक्ति को घर मिले, हर व्यक्ति को घर में शौचालय मिले, हर व्यक्ति को घर में बिजली मिले, हर व्यक्ति को घर में पीने का पानी मिले, हर गरीब को 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिले, गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह हर व्यक्ति मुफ्त मिले और इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर देने का काम भी मोदी जी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, आपने 4 पीढ़ी तक शासन किया, 4 पीढ़ी तक जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और सोनिया मनमोहन की सरकार, अगर 4 पीढ़ी में आप शौचालय नहीं पहुंचा पाए, घर नहीं दे पाए, गैस नहीं दे पाए, मुफ्त अनाज नहीं दे पाए, तो आपने गरीबों के लिए क्या किया? सच अर्थ में आजादी के बाद गरीबों के कल्याण का काम केवल और केवल देश के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया।